2 दिन के राजकीय दौरे पर मलेशिया के लिए रवाना होने वाले हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और पीएम मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है। ऐसे में मलेशिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। मलेशिया के साथ पीएम मोदी कई इंपॉर्टेंट डील कर सकते हैं। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील की, फिर ट्रंप के साथ फादर ऑफ ऑल डील की और अब मलेशिया के साथ डील कर सकते हैं, जिसे डील ऑफ एशिया कहा जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम की मुलाकात पर टिकी है। आप देखिए कि पीएम मोदी यूं ही मलेशिया नहीं जा रहे, इसकी बड़ी वजह है पीएम मोदी का फोकस सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट यानी REE पर है। मलेशिया सेमीकंडक्टर का बड़ा हब है। दुनिया का 12 से 15% रेयर अर्थ एलिमेंट यहीं प्रोसेस होता है। भारत मलेशिया की कंपनियों को भारत के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में निवेश के लिए कह सकते हैं। मलेशिया में समझौता होने से सेमीकंडक्टर और REE सेक्टर में भारत को फायदा होगा। मलेशिया से सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आसानी से मिलेंगे, जिससे चीन पर निर्भरता कम होगी। मलेशिया के साथ ज्वाइंट वेंचर से 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ ही देश में 25,000 नई नौकरियां भी पैदा होंगी। साथ ही भारत के UPI और मलेशिया के पेनेट को आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसा होने पर दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन और आसान हो जाएगा। पीएम मोदी मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर बात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत और मलेशिया के बीच डिफेंस डील भी हो सकती है। भारत मलेशिया को डोर्नियर विमान बेचेगा। डोर्नियर विमान भारत में HAL बनाती है। भारत मलेशिया के पायलट्स को ट्रेनिंग भी देगा। भारत ने स्कॉर्पियन पनडुब्बी अपग्रेड का प्रस्ताव भी दिया है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी भारत में बनती है। मलेशिया को Su-30 जेट के रखरखाव का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। आप देखिए कि भारत कहां से कहां पहुंच गया है। भारत पहले भी दूसरे देशों को रक्षा उपकरण बेचता रहा, लेकिन पीएम मोदी का यह दौरा सर्विसिंग से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी अपग्रेड तक पहुंच गया है। भारत दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो किसी दूसरे देश के रशियन Su-30 फाइटर जेट्स को अपने स्वदेशी हथियारों और एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड करने का प्रस्ताव दे रहा है। दुनिया में भारत की ताकत बढ़ती चली जा रही है। साथ ही पीएम मोदी का ग्लोबल स्टैचर भी बढ़ रहा है। पीएम मोदी बड़े देशों के साथ डील तो कर ही रहे हैं, ग्लोबल मैटर्स पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अब कई देश खुलकर भारत की ताकत और पहुंच को स्वीकार कर रहे हैं। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने ऐसा खुलासा किया जो हैरान करने वाला है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने व्लादिस्लाव बार्टोशेव्स्की ने उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमला होने से रोका था। व्लादिस्लाव ने बताया कि पीएम मोदी ने 2022 के आखिर में पुतिन से बात की थी। पीएम मोदी ने पुतिन को यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइस के इस्तेमाल करने की कोशिश से रोका था। पीएम मोदी ने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई थी जो भारत दुनिया के मामलों में निभाता है। उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा। पीएम मोदी ने कभी भी इस बात का क्रेडिट हालांकि नहीं लिया और ना ही कभी इसका जिक्र किया।